देखिए, एकनाथ शिंदे की हम बात करें तो उनके लिए भी ये जो लड़ाई है, जो इस बार का चुनाव रहा है, वो नाक की लड़ाई इसलिए क्योंकि उनको भी साबित करना है कि उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना असली है या फिर नकली। क्योंकि जिस तरीके से दो फाड़ पार्टी हुई है शिवसेना, इसके बाद पहला चुनाव, ऐसे में एकनाथ शिंदे के आवाज के बाहर किस तरीके से हलचल तो नजर आ रही है, ये भी दिखाइएगा। और अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं नतीजों से पहले, ये भी जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल पुनीता, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां पर नजर आ रहे हैं, साथ ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं और वहां पर आवास है, वहां पर जाने की भी इजाजत नहीं है। इतनी सिक्योरिटी यहां पर टाइट की गई है। इसके अलावा असली और नकली की ये जो लड़ाई है, ये शुरू से ही यहां पर देखने को मिल रही है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने खेला किया था, उसके बाद से जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसके बाद से अब देखा जाए तो ये पहला चुनाव है, तो ऐसे में साख दांव पर लगी है। बात करें एकनाथ शिंदे की तो 5 पखाड़ी से वो मैदान में खड़े नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, अभी आप जानकारी दर्शकों को दे रहे थे कि किस तरीके से डर का माहौल दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यहां पर भी कर दी गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनको जिम्मेदारी दी गई है। होटल पॉलिटिक्स का भी हम जिक्र कर रहे थे, लगातार उसको लेकर भी तैयारियां कर दी गई हैं। आगे क्या रिजल्ट आएंगे क्या नहीं, 8 बजे के बाद धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा और 12 बजे के बाद हालात सामने आते नजर आएंगे। ऐसे में आपको बता दें, पहले से ही तैयारी कर ली गई है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो बैठकों का दौर देखने को मिला। दूसरी ओर महायुति की बात करें तो देर शाम 6 बजे वर्षा में ही बैठक हुई थी, जो कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने ली थी, जहां तमाम प्रवक्ता मौजूद थे और इस लाइन पर बातचीत हुई थी कि जब रुझान सामने आने लगेंगे, जब नतीजे सामने आने लगेंगे, तो फिर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, कैसे तैयारी की जाएगी। दावा महायुति जीत कर रही, दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी भी कह रही है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर अभी से होटल अरेंजमेंट सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कर्नाटक भेजने बिल्कुल प्रगति, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रही हैं और इंतजार भी दर्शक कर रहे हैं जब रुझानों के आने का सिलसिला शुरू होगा। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र झारखंड में मतगणना का आज दिन है। स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। मतगणना केंद्र के बाहर भी भारी पुलिस बल, पार्टियों की तैनाती है। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी मतगणना केंद्रों के बाहर मुस्तैद हैं, क्योंकि स्ट्रांग रूम में यहां पर स्थितियां कैसी थीं, उन तस्वीरों को भी हमने आपको दिखाया। और अब स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच अब से बस तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट बाद वोटों की गिनती जो है वो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हमारी नजरें बनी हुई हैं। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी लोमस का। लोमस, इस वक्त आप देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर मौजूद हैं। बहुत ज्यादा हलचल तो आपके पीछे नजर नहीं आ रही है इस वक्त, लेकिन यह तय है 8 बजने के बाद लोमस सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं शायद नजर आएगी तो इसी गली में नजर आएगी जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। लोमस। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और 8 बजने के बाद जो सबसे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र में नजर आएगी वो इसी गली में नजर आएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संगठन को अपना जोड़ा और महाराष्ट्र में बीजेपी को उन्होंने लगातार मजबूती दी। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से जो तमाम महायुति के जो संगठनात्मक लोग हैं, संगठनात्मक जो पार्टीज हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं चर्चाएं काफी तेज हो गई थी सीएम चेहरे को लेकर के। और आपने ये भी देखा कि जो महाअघाड़ी है, जो कि विपक्ष कहलाता है, वो भी लगातार ही अपने पार्टी के जो नेता थे उनको ये कहते हुए नजर आ रही कि उनकी पार्टी इस चुनाव में सबसे आगे निकलेगी और उनका ही सीएम बनेगा। आपने गौर किया होगा कि 1-2 दिन से लगातार ही जो कांग्रेस है वो काफी बौखलाई हुई है। उसने अब होटल पॉलिटिक्स के तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे 8 बजेगा और 8 बजने के बाद जो रुझान आएंगे, उसके बाद जो होटल पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमने कई बार देखा, हमने झारखंड में भी ये तस्वीरें देखी थी होटल पॉलिटिक्स की, हमने कई बार देखा, राजस्थान में भी देखा था, बंगाल में भी देखा था, ये होटल पॉलिटिक्स लगातार ही कांग्रेस करते हुए नजर आई। लेकिन बात होगी जब आंकड़े निकलेंगे, जब मतगणना होगी, उसके बाद जो 8 बजे के बाद जो तस्वीर साफ होगी कि कौन महाराष्ट्र में सरकार में आता है और कौन
सीएम चेहरा होगा, क्योंकि बिल्कुल। 3 दिनों में अपना बहुमत पेश करना और बहुमत पेश करने के बाद अपना सीएम डिक्लेयर करना, अपनी सरकार बनानी है। हालांकि ये तस्वीरें कुछ देर के बाद साफ हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि बिल्कुल, और इस उसी बार तस्वीर का इंतजार देखिए लोगों में से इस वक्त हर कोई कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। कोमल का रुख कर लेते एक बार। कोमल, सुरक्षा के क्या इंतजाम है स्ट्रांग रूम के बाहर? ये तो आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है, सुरक्षा किस तरीके से बनी हुई है, लगातार आप हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन क्या किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए एक तरफ आपको सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, और अगर हम करें, देखिए चूंकि काउंटिंग एजेंट जो है उनका भी पास चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें आगे जो है काउंटिंग सेंटर है वहां पे जाने की अनुमति दी जा रही है। तो लगातार यहाँ पे जैसे काउंटिंग सेंटर्स की एजेंट की बात कर ले या साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं की बात कर ले, अगर उनके पास पास है, ईसीआई के द्वारा पास बनाया गया है, वो पास है, तभी उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बात अगर हम कोलाबा की करें, क्योंकि देखिए ये कोलाबा की सीट है तो काफी ज्यादा प्रतिष्ठित सीट इसे मानी जाती है। कहा जाता है कि देखिए यहाँ पे जो है मंत्रालय है, विधानसभा परिसर है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि यहाँ पे काफी अमीर लोग भी आपको नजर आएंगे, गरीब तबके के लोग भी नजर आएंगे। तो ऐसे